हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फुल सर्कल कैप टॉप बनाना बताऊंगी, वो भी स्लीव के साथ। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे की दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो फैब्रिक को आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ध्यान रहे ऊपर वाली साइड भी इसकी फोल्डेड होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें 6 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच का फैब्रिक लिया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। और गले की लंबाई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं तो गले की लंबाई हमें 5 इंच की ही लेनी है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है गले के लिए। देखिए इस तरह से। अभी देखिए बीच वाला जो शोल्डर है उसे हमें कट नहीं करना है, सिर्फ इसका गला और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ऊपर से जो हमारा शोल्डर है वो जॉइंट ही है, इसे मैंने कट ही किया है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अभी इसे जहाँ पर हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ किया है उस वाले पार्ट को यानी कि आगे वाला जो पार्ट है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं सिर्फ आगे वाला पार्ट ही हमें फोल्ड कर लेना है और फ्रंट का आर्म होल हमें कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसे जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही इसे हम फिर से फोल्ड कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स को मिलाते हुए। क्योंकि हम कैप की कटिंग करने वाले हैं तो मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। इसे भी मैंने वैसे ही 4 फोल्ड किया है जैसे मैंने टॉप पार्ट के फैब्रिक को फोल्ड किया था। ऊपर वाली दोनों साइड इसकी बंद वाली साइड है और नीचे वाली दोनों साइड इसकी खुली हुई साइड है। तो ध्यान रहे आपको इस वाले फैब्रिक को भी वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने टॉप का फैब्रिक फोल्ड किया था। अभी टॉप पार्ट को हमें इसके ऊपर रख देना है। तो जहाँ पर इसकी फोल्डेड वाली साइड है वहीं पर हमें इसे रखना है। तो ध्यान रहे इस तरह से ऊपर से कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारा शोल्डर पहले से ही जॉइंट ही है। और गले के लिए हमें राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है। अभी टॉप वाला पार्ट हम हटा देंगे और देखिए इस तरह से गले के लिए मार्किंग मैंने कर दी है। अभी हम कैप की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो कैप की लंबाई मैं 6 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से कैप की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 5 इंच की हमारी कैप की लंबाई रेडी होगी। अभी ऊपर से भी हमें जो गले के लिए हमने शेप ड्रॉ किया है उसे छोड़ते हुए हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। देखिए इस तरह से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे।
अभी बीच में भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। गले का जो राउंड शेप है उसे छोड़ते हुए हमें 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी कैप की भी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जब भी हम कैप को अटैच करेंगे तो हमें मालूम रहेगा कि हमें शोल्डर के ऊपर कौन सा वाला भाग अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है और इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी कैप नज़र आएगी। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो आप चाहे तो बिना स्लीव के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटी स्लीव इसमें बनाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। ये 6 इंच की स्लीव हमारी रेडी रहेगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए, और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। इसमें हम सिंपल स्लीव ही बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है, तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। स्लीव का चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है इसे हमें पूरा खोलते हुए इस तरह से बिछा देना है, और ध्यान रहे जो इसकी उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और ये जो कैप हमने कट की है ये भी हमें उल्टी ही इसके ऊपर रखना है। तो ध्यान रहे उल्टी साइड कैप की भी हमारी ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। और जो दोनों साइड पर हमने छोटा सा कट लगाया था उसे हमें बराबर से शोल्डर के साथ मिलाना है। आप चाहे तो शोल्डर के ऊपर भी छोटा सा कट लगा सकते हैं। उसके बाद कैप को अच्छे से राउंड में बिछाते हुए हमें इसे पिन अप कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और पिन्स लगाने के बाद पूरे राउंड नेक के ऊपर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद ये जो हमारी कैप है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है। तो देखिए इस तरह से ये कैप हमारी सीधी हो जाएगी, क्योंकि हमने उल्टी अटैच की थी तो टॉप का पार्ट भी हमारा सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस लगा कर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैप की हमारी बॉर्डर है उसे हम स्टिच कराएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे। तो सिंपली स्लीव को हमें सेंटर से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारी स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो स्लीव को ध्यान रहे आपको जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर बराबर से आपको स्लीव को अटैच करना है। उसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव को भी हम अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए, और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने कैप में कवर सिलाई लगा दी है और इसकी जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है, और स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है, और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है। टॉप पार्ट को कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो दोनों ही साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था। उसके बाद जो टॉप की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है।
और इसी के साथ ही हमारा फुल सर्कल कैप टॉप बनकर रेडी हो चुका है विथ स्लीव के साथ। और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।